ठीक है, चलो पढ़ते हैं। आप एक काम करो ना, सभी अपने साथ पेन नोटबुक भी निकाल लो। मेरी आवाज सभी बच्चों को क्लियर आ रही है, एक बार मुझे बताइए। यस मैम। यस मैम, आ रही है। ठीक है, तो चलिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप समझने में? जब मैं हिंदी में भी मैंने आपको दिया वो कंटेंट, मराठी में भी समझ में आ जाएगा आपको आसानी से, है ना? थोड़ा बहुत खुद से भी थोड़ा सा एफर्ट्स करो, थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगी खुद से, है ना? तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं नोट्स वगैरह आपको ऐसे प्रोवाइड कर दूंगी सारे, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, मराठी में भी, ताकि लैंग्वेज में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आप लोग रिवाइज भी करते हो, पढ़ते भी हो आप क्या, जो पढ़ाते हैं क्लास में आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, रिवाइज करना है साथ के साथ, ठीक है? तभी आपको अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। एक रेगुलरिटी बनाओ, एक रेगुलरिटी बनाओ कि जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ना क्लास में, उसको ना घर में जाके मतलब उसको वापिस से खुद से एज ए होमवर्क उसको आपको रिवाइज करना है, उन टॉपिक्स को खुद से। ठीक है, और मैं आपको अभी मैंने आपको जैसे ये सेंड किया था लैंग्वेज वाला, मैं आपको ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सेंड करूंगी। तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, उसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में भेज दूंगी। ठीक है, समझने के लिए इजी हो जाएगा। तो जो जो हम मतलब पढ़ा करेंगे टॉपिक, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिया करूंगी। ठीक है, तो वो भी पढ़ने हैं सबने। तो चलो स्टार्ट करें हम आज का। स्क्रीन दिख रही है सबको? बताओ मुझे। दिख रही है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम पहले तो अपने साथ आप पेन नोटबुक निकालो। निकाल लिया है आपने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे ब्लैंक पीपीटी शेयर कर रही हूँ, हम साथ के साथ कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। ओके मैम। तो चलो हेडिंग डालनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, एक एक चीज आपको अच्छे से समझते चलना है, क्लास में ही सब कुछ आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। हेडिंग क्या डालेंगे आप? ह्यूमन। स्क्रीन दिख रहा है सबको जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे? यस मैम। यस मैम, दिख रही है। ठीक है, ग्रेट। 1 सेकेंड। चलो, टॉपिक का नाम है हमारा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको देखो बच्चे, मैं हिंदी में भी बता रही हूँ साथ में, है ना, समझने के लिए इजी हो। इसको जो है मैम हम रिप्रोडक्टिव क्या बोलते हैं? महिला प्रजनन तंत्र, है ना? महिला प्रजनन तंत्र, ये होता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को बताओ? मैम मराठी में। नो प्रॉब्लम मैम। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है।
ठीक है। मैम मराठी में मानवी स्त्री प्रजनन संस्था बोलते हैं। हाँ ठीक है, पहले मैं एक बार यहाँ आप पर ना सिर्फ तंत्र की जगह संस्था है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, मतलब हिंदी में तो हम ये बोलेंगे इसको महिला प्रजनन तंत्र, ठीक है। अब ना हम इसमें पढ़ेंगे जो आपका मैम मराठी महिला में क्या बोलते हैं? बच्चे, अभी मैं मराठी लैंग्वेज पे अभी आऊंगी इसके बाद, ठीक है। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर मैं थोड़ा मराठी टर्मिनोलॉजी आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में बता देती हूँ समझाने के लिए। महिला प्रजनन तंत्र की अगर हम बात करें, ठीक है, वो जो है वो क्या करता है, महिला प्रजनन तंत्र जो अंडाणु है, अंडाणु यानी कि एक चार्ट बनाओ इस तरह से, अंडाणु यानी कि एग्स, ठीक है। अंडाणु क्या होते हैं, एग्स होते हैं, उनको क्या करता है, उत्पन्न उत्पन्न करने, ठीक है। और मतलब काम क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं, महिला प्रजनन तंत्र का काम क्या है। तो अंडाणु को उत्पन्न करने के लिए और साथ में मैम किस वो चीज, बुक में डायग्राम को क्या कहते हैं हिंदी में? किस चीज को, बुक में डायग्राम, डायग्राम है वो उसको। डायग्राम को क्या कहते हैं, बुक डायग्राम का में मतलब किस, डायग्राम, मैम बुक में डायग्राम है ना वो, हाँ उसको क्या कहते हैं? डायग्राम को, डायग्राम मतलब चित्र, उसका डायग्राम, क्या पूछ रहे हो आप, और आकृति। आकृति, या फिर उसका चित्र जो है, बेसिकली स्ट्रक्चर, है ना, या फिर आप समझ लो उसका मतलब उसका चित्र बताया गया है, उसकी आकृति बताई यस गई है, मैम। ठीक है। बेसिकली ये मतलब हुआ डायग्राम का, यस ठीक है। तो महिला प्रजनन तंत्र जो है वो क्या करता है, अंडाणु को, एग्स को उत्पन्न करने का काम करता है। इसके अलावा देखो और क्या काम है, निषेचन, निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। मैं ना आपको इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो है वो भेज भी दूंगी एक बार, मराठी वाली, है ना, वो आप देख लेना, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली भेजी थी टेबल फॉर्म में, तो आपको इजी रहेगा। तो महिला प्रजनन तंत्र जो है वो अंडाणु उत्पन्न करने के लिए, और साथ में हमें क्या पढ़ना है इसमें, ये इसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन करने, और साथ ही साथ क्या, गर्भावस्था को सहारा देने का, गर्भावस्था को सहारा देने का, ये नोट्स बना लो अपने पास, सहारा देने का कार्य करता है, ठीक है। जो आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, गर्भावस्था को सहारा देने का जो है काम करता है, यही काम होता है ना इसका। यहां तक नोट्स बना लो एक बार, फिर मुझे बताओ, फिर मैं उसके ऊपर जो उसकी आकृति चित्र है उसके ऊपर भी अभी आऊंगी। कर लिया आपने? अभी मैं बता दूं आपको टर्मिनोलॉजीज, हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों में, यहाँ तक बताओ सभी यस बच्चे मैम। कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट है सबका ना, ठीक है। तो चलो मैं आगे चलती हूँ, पहले मुझे ये बताओ अभी तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा कोई एक बच्चा माइक ऑन करके बताओ, अभी तक हमने जो पढ़ा वो रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। यस, कोई भी, मैम फीमेल रिप्रोडक्टिव मैम एग्स आते हैं और वो जो एग्स है वो महिला को गर्भवती में सहारा देने का काम करते हैं। ठीक है। और
और एग से ही फर्टिलाइजेशन तैयार होता है। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन। कहते हैं निषेचन। ठीक है, निषेचन, ठीक है। ठीक है, आगे चले। एक मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक फ्लो बनवा देती हूँ, है यस ना? तो मैम। ये एक फ्लो चार्ट बनवा देती हूँ, मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों में, ठीक है, इससे रिलेटेड टर्म्स। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे अपने पास टर्म से रिलेटेड, फिर आपको ना आगे तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक टेबल बना लीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक टेबल बना लीजिए। अभी जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं मराठी में, तो वो भी अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। इसलिए मैं टर्म्स अलग से डिस्कस कर रही हूँ। एक तरफ क्या लिखेंगे आप? इंग्लिश। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे आप? हिंदी। तीसरी तरफ क्या लिखेंगे आप? मराठी। समझ आ रहा है आपको टेबल कैसे बनाना है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। जिस बच्चे ने अभी पूछा था लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको पता लगा किस तरह से पढ़ रहे हैं हम? यस मैम। ठीक है, हमें ना कंपैरेटिव वे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। कंपैरेटिव वे में हम पढ़ रहे हैं, मतलब आपको इजी रहेगा, फिर तीनों लैंग्वेज में पता रहेगा अगर आपको, तो इसीलिए एक टेबल बनाएंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ मुझे, क्या पढ़ा था हमने अभी? महिला प्रजनन तंत्र, संस्था। है ना, या संस्था। यहाँ पे मराठी में भी सेम ही बोलते हैं, बस यहाँ पे लास्ट का एक वर्ड चेंज होता है, महिला प्रजनन। प्रजनन संस्था। हाँ, संस्था। या फिर प्रणाली भी बोल देते हैं, है ना, मराठी में। मैम महिला, संस्था भी कहते हैं ना? हाँ संस्था, ठीक है। फिर दूसरी जो टर्म यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ वो मैं क्या पढ़ूंगी? ओवरी। ठीक है, दूसरी टर्म क्या पढ़ूंगी मैं? ओवरी। ओवरी को हिंदी में क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं ओवरी को हिंदी में? अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। मतलब ये सारी टर्म्स पढ़ा रही हूँ मैं आपको इकट्ठे कंपैरेटिव में। मराठी में भी बोल देते हैं, अंडाशय ही बोल देते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं इसको। फिर यूट्रस को क्या बोलते हैं हिंदी में और मराठी में? गर्भाशय। ठीक है, इसमें भी हम बोल देते हैं गर्भाशय। बस थोड़ा थोड़ा ही चेंज होता है आपका, उतना चेंज नहीं होता है टर्मिनोलॉजीज में, है ना, माइनर माइनर सा चेंज है, और बाकी लगभग सेम ही रहती हैं। जैसे एग है, एग को मैंने अभी पढ़ाया था आपको, एग को या एग या ओवम बोल दो, इसको हिंदी में अंडाणु बोलते हैं और मराठी में अंडी बोल देते हैं, अंडी। ठीक है, मैम थोड़ा, मराठी में भी अंडाणुच कहते हैं। हाँ कई मतलब अंडाणु भी बोल देते हैं और अंडी भी बोल देते हैं, है ना, सेम ही मैम होता है। यूटेरस मतलब तभी मैं मतलब आपको, गर्भाशय। हाँ गर्भाशय। बेसिकली ना मैं यही आपको बोल रही हूँ कि सेम सेम, जैसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो सेम है मराठी और हिंदी में। ठीक है, जैसे अब चाइल्ड बर्थ है, चाइल्ड आई बर्थ है, आई मग आमच्या माझ्या बहिणी सकाळची क्या हो गया? सुन मम्मी काय आहे तुम पप्पा भी जायले का किसी एक मैम पप्पा भी जायले हो पप्पा भी जायले किसी एक स्टूडेंट का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो, डिस्टरबेंस हो पप्पा भी रही है जायले क्लास में। हाँ, कोई डाउट पूछो। मैम मग रोज कोण करता हाँ हाँ, म्यूट किसी करने को बच्चे बोलो का मैम। बीच में माइक ऑफ करो। हाँ बोलो, पूछो। नको जाऊ नको नको जाऊ नको
सुवर्णा तुम्हारा माइक बंद करो। दोनों का दोनों को फालतू की सारा डाल दो किसी दोनों को स्टूडेंट का माइक ऑन है? जिस बच्चे का माँ माइक आई है माँ मजा आई माँ मजा आई मजा आई पापा नहीं थे पापा नहीं थे बता सुवर्णा माइक ऑफ करो। क्लास में हमें काफी इंटरप्ट हो रहा है, तो माइक ऑफ कर दीजिए। सॉरी मैम। किया मैम उसने। माइक ऑफ रखना है सभी स्टूडेंट्स ने, है ना। क्लास में मतलब अगर ऐसा कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, फिर बीच में क्लास में टॉपिक के बीच में इंटरप्शन ना हो। हाँ जीवन पूछिए। मैम मैं वही बोलने वाला था माइक ऑफ करने के लिए। ठीक है ठीक है, तो अब आगे चले। एवरीथिंग रिजॉल्व। यस मैम। ठीक है, तो चलो आगे मैं इसके नोट्स बनवा देती हूँ आपको, हिंदी इंग्लिश में, है ना। और कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं, मतलब लगभग सेम सेम ही टर्मिनोलॉजीज हैं, इसमें आपको कोई ज्यादा वो कंफ्यूजन की बात नहीं है, है ना। सेम सेम ही मैम टर्मिनोलॉजी। वजाइना और ओविडक्ट रह गया। ठीक है, वेजाइना और ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब, है ना। फेलोपियन ट्यूब, मतलब उसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है और ओविडक्ट, इसको हिंदी में फेलोपियन फेलोपियन नलिका कहा जाता है। फेलोपियन नलिका, ठीक है। फेलोपियन नलिका हिंदी में कहा जाता है, फेलोपियन नलिका, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, क्या किसी स्टूडेंट को पता है मराठी में क्या बोलते हैं? बुक्स में चेक करो एक बार। मैम वो इंग्लिश में क्या बोलते? इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट, ठीक है। और हिंदी में बोला जाता है फेलोपियन नलिका, फेलोपियन नलिका। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है, मैम नेक्स्ट, मराठी में बोलो तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ बुक्स में देखो एक बार, आपकी बुक्स में है क्या? फिर मैं बताती हूँ। यस मैम अंडर नली क्या? हाँ ठीक है, एक बार चैट में लिख के भी भेज दो, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी सभी देख पाए। एक बार चैट में लिख के भी भेज दीजिए इसको, ठीक है। अब मराठी में क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज, ये आप सभी ने ना आपस में डिस्कस भी करना है। अब जैसे मान लो किसी बच्चे को पता है, तो वो मैसेज भी डालिए इसमें, लाइक गूगल मीट चैट में, है ना, ताकि सभी स्टूडेंट्स उसको देख पाए। राइट, तो चलो आगे चले। ये हो गया आपको क्लियर फेलोपियन ट्यूब तक। नेक्स्ट अंडर क्या नली है? का। हाँ ठीक है, नेक्स्ट रहता है हमारे पास वेजाइना। वेजाइना को बोलते हैं बर्थ कैनाल। वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है ना। हिंदी में योनि कहा जाता है, और या फिर प्रसव नाल, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, मराठी में क्या बोलते हैं? योनी। योनी। ठीक है ठीक है, तो ये चीज आपको बस मतलब लगभग सिमिलर सिमिलर ही है, थोड़ी बहुत टर्म्स आपके पास थोड़ी बहुत डिफरेंट है, बाकी सेम है, ठीक है। जैसे फर्टिलाइजेशन को निषेचन कहा जाता है, उस तरह से। तो अब हम ना वापिस से आते हैं, वो जो हम पढ़ रहे थे ना अभी, मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनवा रही थी बोथ हिंदी इंग्लिश में,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसके ऊपर हम आते हैं। ठीक है, तो वो नोट्स आगे कंटिन्यू करो। पहला पॉइंट आपको उसमें मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ये जो आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें सेकंड पॉइंट आता है नोट्स में, इट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। मतलब कि इसमें इसमें हम क्या लिखेंगे नोट्स में, ये मैं लिख रही हूँ, मेरे साथ यहाँ पे नोट्स सेकंड पॉइंट में इंक्लूड करिए इसको। इसमें अंतःस्रावी अंग और अंतःस्रावी अंग और बाह्य अंग होते हैं। ठीक है, एक अंतःस्रावी अंग हो गए, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, और एक्सटर्नल हो गए। तो अंतःस्रावी अंग और बाह्य अंग होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 पॉइंट, जो ओवरीज हैं। ओवरीज को क्या बोलते हैं? अंडाशय। ओवरीज को क्या कहा जाता है? अंडाशय। ठीक है, ये जो ओवरीज हैं या अंडाशय हैं, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? प्रोड्यूस एग्स, है ना। इनका काम क्या होता है? एग्स को प्रोड्यूस करना। एग्स यानी कि अंडाणु को प्रोड्यूस करना, इसका काम होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो महिला हार्मोन्स हैं, मतलब जो फीमेल हार्मोन्स हैं, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं महिला हार्मोन, ठीक है, उसको उत्पन्न करने का काम। तो महिला हार्मोन उत्पन्न करने का काम, उन हार्मोन्स का क्या नाम है? वो हार्मोन्स है, ये लिख लीजिए इसमें स्पेलिंग, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन, एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, दूसरी हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, गुड, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो इनको उत्पन्न करना किसका काम है? कहाँ से होती हैं ये? ओवरीज से, मतलब कि अंडाशय से उत्पन्न करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ओवरीज जो है वो, ओवरीज जिसको हमने अंडाशय बोला, वो क्या करती हैं? वो अंडाणु को, एग को, और साथ में फीमेल हार्मोन्स यानी कि महिला हार्मोन्स को, जिसमें कौन सी हार्मोन्स आती हैं आपकी? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, है ना, उसको उत्पन्न करते हैं। यहां तक बताओ मुझे, क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ठीक है, ये मैं इरेज कर दूं, नोट्स बना लिए आपने? यस मैम। ठीक है, गुड। फिर आपको ना जो नोट्स बनाने हैं ना क्लास में, वैसे बुक्स में दिया होता है, बट क्लास में हम नोट्स किस तरह के बनाएंगे कि आपको इजी हो समझने के लिए, है ना। पॉइंट बाय पॉइंट आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत ही इजी वे में, मतलब ताकि बाद में जब आप उसको पढ़ें तो आपको बहुत ही आसान लगे पढ़ने के लिए। जैसे हम आगे अब पॉइंट नंबर 4 इसमें कवर करें, एक एक करके सारे पॉइंट्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था फेलोपियन ट्यूब्स, है ना, या फिर हमने पढ़ा था ओविडक्ट्स के बारे में, ओविडक्ट्स के बारे में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अभी हम डायग्राम से ये सारी चीजें देखेंगे, जो आकृति दी गई है आपकी बुक में उससे, है ना। फेलोपियन नलिका, फेलोपियन नलिका की बात मैं कर रही हूं अब। तो इसका काम क्या होता है? फेलोपियन नलिका का काम क्या होता है? ये अंडाणु को, मतलब जो एग्स हैं उनको, तो यहाँ पे हम नोट्स में बना लेते हैं इसको। ये क्या करती है? अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय, मतलब कि यूट्रस तक, गर्भाशय तक पहुंचाती है, तक पहुंचाती है। ठीक है, अब ये क्या है ना, एक नलिका है, इसका काम क्या है? इसका काम है जो अंडाणु है, जो एग्स हैं,
उनको अंडाशय से मतलब बेसिकली ओवरी से, है ना। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देती हूँ, इजी हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था अंडाणु मतलब यानी कि एग्स, है ना, अंडाशय यानी कि ओवरी। तो फेलोपियन नलिका का काम क्या है, ये क्या करती है, ये अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक यानी कि यूट्रस तक पहुंचाने का इसका काम होता है। क्योंकि वो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, कहाँ से बने वो अंडाणु, ओवरी से, है ना। तो अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाती है कौन, फेलोपियन नलिका। ठीक है, फिर क्योंकि क्या होता है फिर, ठीक है, क्योंकि क्या होना है उसके बाद, वो क्यों जो है वो पहुंचती हैं ये गर्भाशय तक, है ना। क्योंकि क्या होता है, निषेचन, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, है ना, निषेचन यही होता है। क्योंकि वहां पे जाके क्या होनी है, फर्टिलाइजेशन होनी है, यानी कि निषेचन होना है। ठीक है, तो उसके लिए, इसके लिए क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे पास जो अंडाणु है वो अंडाशय से जो है वो गर्भाशय तक पहुंचते हैं। तो ताकि वहां पे निषेचन हो पाए, फर्टिलाइजेशन हो पाए। यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने नोट्स में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा वो सानिया एक बार एक्सप्लेन करना, और सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। यस सानिया। अभी तक हमने जो जो पॉइंट्स पढ़े वो थोड़ा सा क्विकली एक बार बताना। मैम उनके हिंदी और मराठी में मीनिंग्स भी बताने हैं। हाँ, हिंदी मराठी में मीनिंग्स भी बताने हैं, है ना, ताकि सभी बच्चे एक बार थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, है ना, मैम मैं पूरा। बताऊं? हाँ बताइए। मैम हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को महिला प्रजनन संस्था कहते हैं, ओवरी को ठीक है। अंडाशय कहते हैं, यूटेरस को गर्भाशय कहते हैं, एक्स यानी ओव्यूम को अंडी कहते हैं, ओविडक्ट को पेलोनियम ट्यूब भी कहते हैं और उसे ही पेलोनियम नलिका भी कहते हैं, और वजाइना को योनि कहते हैं। हम्म। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी होते हैं, और वो एग्स को प्रोड्यूस करती है। और उसमें दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है और तो एग्स को ओवरी से यूटेरस तक पहुंचाने का काम करती है। ओके, राइट। और और उसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करना चाहे? जीवन। जीवन, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो एक्सप्लेन करो, फिर हम आगे चलते हैं। नहीं मैम। ठीक है, पर आपको समझ आ गया है ना जो हमने अभी तक पढ़ा? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या आता है, यूट्रस। यूट्रस जिसको हमने गर्भाशय बोला था, तो ये एक्चुअली क्या है, इसको बोला जाता है कि ये है हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन का क्या मतलब हुआ? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन का मतलब होता है कि ये है खोखला, खोखला, है ना। हॉलो मतलब खोखला, अब मस्कुलर है तो मतलब मसल से बना है, हिंदी में मसल्स को बोलते हैं पेशियां। तो ये खोखला पेशीय अंग है, ऑर्गन है यानी कि अंग है। खोखला पेशीय अंग, पेशियों से बना हुआ मतलब मसल से बना हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, मैम खोखला पेशीय अंग। ठीक है, एनी डाउट? मैम नो मैम। हाँ पूछिए। मराठी में इसको पुच्ची भी कहते हैं ना? हाँ, पुक्षी,
बिल्कुल सही यस मैम। है ना। कुक्षी जो आपने बताया वर्ड बिल्कुल सही बताया, है ना, इसको बोला जाता है। फिर आता है आपका हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, है ना, ये आप लिख सकते हो, कुक्षी भी इसको कहा जाता है, बोल सकते हैं। खोखला पेशीय अंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद हम फ्लो चार्ट में बनाएंगे, जहां निषेचित अंडाणु, निषेचित अंडाणु का मतलब क्या हुआ कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो मतलब जिसका फर्टिलाइजेशन हो चुका है ना। निषेचित अंडाणु का मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। मैम मैं तो पूछूं? हाँ पूछिए। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को मराठी में मानवी श्री प्रजनन संस्था ही कहते ना? हाँ, संस्था या फिर जो आपको अभी और मैम बताया, उसका और एक नहीं होता है ना, मानवी है श्री ना। पुच्ची? आप आपके पास बुक्स है ना, बुक्स में एक बार देखो। वैसे मतलब लाइक इसको प्रणाली भी बोलते हैं, है ना, महिला प्रजनन प्रणाली भी इसको कहा जाता है, और ठीक है। मैम उसको मानवी श्री पुच्ची भी कहते हैं ना? हाँ, बुक्स आपके पास हिंदी और ये कौन से मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम वाली है या आपके पास मराठी मीडियम वाली बुक्स हैं अवेलेबल अभी? मराठी मराठी मीडियम वाली है मैम। मराठी वाली, बहुत अच्छी बात है, आपके पास बुक्स अवेलेबल है ना। तो वहां पे जैसे टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना, उसकी स्टार्टिंग में दिया है। तो जो आप बता रहे हो ना टर्मिनोलॉजी, एक अलग से आप बता रहे हो टर्म, वो आप ना एक बार चैट में लिख के भी भेज दो, तो सभी स्टूडेंट्स उस टर्म के बारे में भी उनको पता लग जाएगा, है ना। उस टर्म को भी एक बार भेज दो इस पे मैम वो सब चैट। टर्म्स भेज दूं क्या? हाँ, सारी टर्म्स भेज दो। और टर्म्स है मैम वो? ये जो जैसे जैसे जो जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, बस आप वो भेजते चलिए। जैसे अभी यहाँ पे वर्ड आ गया ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, है ना, तो उसको सेंड कर दो एक बार। मैम हमें आता है। ठीक है, फिर बेसिकली आपको ना अब टॉपिक को समझना है। तो आपको किस तरह से समझना है कि आपको ना ये लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हिंदी इंग्लिश, है ना। हम और आपके इंग्लिश पास मराठी लैंग्वेज में समझ जाएंगे क्योंकि हमारे पास मराठी लैंग्वेज का मटेरियल है। आप सिर्फ पढ़ा दो ये मराठी में मतलब मराठी में मत मीनिंग बताओ, आप सिर्फ पढ़ा दो क्योंकि हमारे पास बुक है मराठी की। बुक्स हैं आपके पास, हाँ मैं वही करवा रही हूँ, इसीलिए, है ना, मैं मतलब बता रही हूँ आपको। बुक्स आपके पास हैं ऑलरेडी, राइट, क्योंकि वहां पे बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है। अब आप क्लास के बाद भी वहां से देख लो, है ना, मीनिंग्स। समझ आ गया सबको क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। हाँ यस ठीक है, मैम। इसीलिए मैं मतलब समझा रही हूँ आपको अच्छे से, एक एक पॉइंट, है ना। बाकी आपके पास बुक्स हैं तो आप टर्मिनोलॉजी वहां से देख सकते हो। थोड़ा सा आप जो है वो कोशिश करो खुद से टर्म्स को देखो वहां से, ठीक है। तो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, खोखला पेशीय अंग जहां निषेचित अंडाणु मतलब यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है। निषेचित अंडाणु का क्या मतलब हुआ कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, वो लगकर विकसित होता है। मतलब ना फिर उसका मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है, जिसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, निषेचन हो चुका है, वो वहां पे गर्भाशय में लगकर वहां से वहां पे क्या होगा, उसका आगे जाके जो भी उसका फर्दर विकास होना है वो वहां पे उसका होता है, ठीक है। तो गर्भाशय या यूट्रस हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब कि खोखला पेशीय अंग होता है, ठीक है। और इसको कुक्षी भी कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो निषेचित जो अंडाणु है, ठीक है, मतलब बेसिकली जो फर्टिलाइज्ड एग है, वो वहां पे लगकर उसका विकास होता है, तो वो वहां पे लग के विकसित होते हैं। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स ने नोट्स बना लिए हैं? मुझे बताओ एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, तो देखो यहाँ तक आपका हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्विक्स के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्विक्स, मतलब यूट्रस हो गया हमारा। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है आपके पास सर्विक्स। सर्विक्स, ठीक है। ये इसको ना, इसको बोला जाता है गर्भाशय ग्रीवा। अब थोड़ी सी यहाँ पे आपको ये मेहनत करनी है कि आप क्लास के बाद, है ना, एक बार देखा करेंगे ये मीनिंग्स, मतलब क्योंकि लगभग सेम सेम ही रहते हैं, इसमें भी मराठी में भी हिंदी में सेम सेम ही रहते हैं। तो ये मीनिंग्स आप देखोगे और रिवाइज करोगे एक बार सारा बुक से। तो सर्विक्स को हम बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये है गर्भाशय का निचला संकुचित भाग। यस मैम। ठीक है, गर्भाशय का, नोट्स बनाते चलो साथ साथ में तो फिर और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। गर्भाशय का निचला संकुचित भाग, और ये आगे मतलब उसमें ये किस में खुलता है, ये वेजाइना में, योनि में खुलता है, ठीक है। वेजाइना या जिसको हमने बोला योनि, है ना, उसमें खुलता है। तो गर्भाशय का निचला संकुचित भाग जो कि योनि में खुलता है, वेजाइना में खुलता है, उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला सर्विक्स। ठीक है, फिर हम आते हैं आगे। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, दैट इज वेजाइना के ऊपर, ठीक है। इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है, बर्थ कैनाल, इंग्लिश में बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। ये क्या होती है, ये एक मस्कुलर ट्यूब है, मतलब मसल से, पेशियों से बनी हुई है, मस्कुलर ट्यूब है ना, पेशियों से बनी है, मसल से बनी हुई है। तो आप जो है वो, हमने इसको बोला, हमने इसको क्या बोला था, वेजाइना को योनि, ठीक है। और ये मस्कुलर मतलब बेसिकली पेशीय मार्ग है ये। मसल्स का मतलब क्या होता है, पेशी। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का पेशीय मार्ग। मैम फिर से रिपीट कीजिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ से वेजाइना से रिपीट करना है ना। यस मैम। ठीक है, चलो, मैंने आपको क्या बताया, वेजाइना, वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया कि ये एक क्या है, मस्कुलर ट्यूब है, मतलब कि मसल्स का मतलब क्या होता है, पेशी। हिंदी में मसल्स को क्या बोलते हैं, पेशी। तो ये एक मस्कुलर ट्यूब है। तो है ना, हमने इसको जो है वो हिंदी में क्या बोला था, योनि। तो बेसिकली ये क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया आपका, गर्भाशय से बाहर जाने वाला पेशीय मार्ग या रास्ता। गर्भाशय से बाहर जाने वाला पेशीय मार्ग या रास्ता, है ना, ये प्रसव के लिए है, बेसिकली प्रसव के लिए, डिलीवरी के लिए, इसीलिए हम इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताया मैंने अभी तक आपको। अब मैं ना एक बार आपको थोड़ा सा डायग्राम बता देती हूँ, ये नोट डाउन हो गया। मैम मस्क्यूलर मतलब पेशी।
मैम मस्कुलर मतलब पेशी होती है क्या? मैम क्या क्लास खत्म हुई क्या? हेलो, मेरा बीच में ना डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, हमने क्या पढ़ा अभी तक? मैंने आपको ना बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है वो क्लियर की। मतलब मैंने आपको क्या क्या बताया कि हमारे पास ये वेजाइना क्या है, गर्भाशय क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो भाग्यश्री माइक ऑन करिए एक बार। मैम मैं ना क्लास से बाहर हो गई थी, तो आपने क्या बताया फिर से रिपीट कीजिए। कौन से पॉइंट तक आपने पढ़ा लास्ट? मैम आपने लास्ट आपको मैम आपने पढ़ा ना, तब तक मैं ज्वाइन थी, लेकिन आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा ना तब मैं नहीं थी। अच्छा, ठीक है। मैं ये बोल रही थी कि अभी तक हमने जो जो पढ़ा ना, एक बार आप शॉर्ट में बस ये बता दो हिंदी में, मीनिंग मीनिंग और क्या क्या हमने अभी पढ़ा है ना, सम अप कर दो। और बाकी सारे बच्चे एक बार ध्यान से इस चीज को सुन लो, है ना, कि क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़े, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो भाग्यश्री एक बार रिकॉल करवा दो सारा, कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को महिला प्रजनन संस्था भी कहते हैं। ओवरी को अंडाशय कहते हैं। यूटेरस को गर्भाशय कहते हैं। एग यानी ओव्यूम को अंडी कहते हैं। ओविडक्ट को फेनोलियम ट्यूब या फेनोलियम नलिका कहते हैं। वजाइना को बर्थ कैनल भी कहते हैं और उसे ही योनि कहते हैं। तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, और वो जो प्रोडक्टिव सिस्टम है वो एग्स को प्रोड्यूस करती है, और उसमें ना टू हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टोजन। वो एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टोजन को प्रोड्यूस करती है, और एग्स को ओवरी से यूटेरस तक पहुंचाती है वो ओविडक्ट। और ओविडक्ट जो एग्स को ओवरी से यूटेरस तक पहुंचाती है उसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यूटेरस हैलो मस्कुलर ऑर्गन्स मतलब गर्भाशय खोखला पेशीय अंग, उसे ही कुक्षी कहते हैं, जहाँ फर्टिलाइज्ड एग लगकर वह विकसित होती है और इसका एम्ब्रायो तैयार हो जाता है। और उसके बाद हमने देखा था सर्विक्स, उसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। यूटेरस का निचला संकुचित भाग वजाइना में खुलता है और उसे ही सर्विक्स कहते हैं। वजाइना इज मस्कुलर ट्यूब। यूटेरस से बाहर आने वाला पेशीय मार्ग को वजाइना कहते हैं।
ठीक है। तो हम जो है